त्रयोदशः पाठः 13वां पाठ क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। क्षितौ सप्तमी भक्ति है, धरती पर, राजते सुशोभित होती है, शोभा पाती है, भारत स्वर्ण भूमि, भारत की स्वर्ण भूमि जो है वो धरती पर शोभा पाती है। प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर कृष्ण चंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कला अनुराग, कला का मतलब आर्ट होता है, अनुराग मतलब प्यार, आर्ट जिसमें अलग अलग तरह के आर्ट यहाँ लोगों को आते हैं, उस कला से प्यार करने वाले लोग हैं। प्राविधिक प्रवीणता, अलग अलग विधियों में निपुणता है। वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। तो यहाँ वन के बारे में भी हमें बताया गया है, भारत के वन कैसे हैं, सामरिक शक्ति और जो युद्ध में जो हमारी ताकत है, हमारे पास जो अस्त्र शस्त्र हैं, उनकी महानता को भी यहाँ दिखाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। तो जो पाठ आज हम पढ़ रहे हैं उसमें श्लोक हैं, और उन श्लोकों के माध्यम से, जिसका नाम भी आपको बता दिया गया है, हर श्लोक में 4 लाइनें हैं, 4 में से चौथी लाइन हर बार यही होगी, क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो ये भाव है उन श्लोकों के माध्यम से जो कहा गया है, उसका सार है कि भारत की जो स्वर्ण भूमि है वो इस धरती पर सुशोभित है। जैसा कि यहाँ बताया कि भारत के गौरव का गुणगान किया गया है इन श्लोकों के माध्यम से, इस 13वें पाठ के माध्यम से। और क्या कहा है, भारत की जो प्राचीन परंपरा है, संस्कृति है, आधुनिक मिसाइल क्षमता है, परमाणु शक्ति संपन्नता है, उसका कवि ने देश की उस सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है इस माध्यम से। छात्र संस्कृत इन श्लोकों का सस्वर गायन करें तथा देश के गौरव को महसूस करें, इसी उद्देश्य से इन्हें यहाँ संकलित किया गया है। तो अब पहला श्लोक हम यहाँ पहले इसकी रीडिंग करते हैं, संस्कृत रीडिंग, संस्कृत उच्चारण देखते हैं कैसे होगा, शब्दों को अलग अलग करते हैं, फिर इसका अर्थ करेंगे। सुपूर्णम सदैव अस्ति, ये सदैव वास्ति लिखा हुआ है, व में जो आ की मात्रा है, ये अगला शब्द है अस्ति और उसका अ है, तो आप अलग करके भी पढ़ सकते हैं और इकट्ठा भी पढ़ सकते हैं। सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम इयं स्वर्णवद भाति शस्यै धरेयम क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अब ये लास्ट लाइन का अर्थ आपको पता है, मैं पहले ही बता चुकी हूं। तो ऐसी जो भारत की स्वर्ण भूमि है वो इस धरती पर सुशोभित है। कैसी? सुपूर्णम, अच्छे से भरे हुए हैं, सदैव हमेशा, अस्ति है, खाद्यान्न भांडम, खाद्यान्न खाने के लिए जो अन्न होता है उसके जो भंडार हैं वो हमेशा भरे हुए रहते हैं। नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, जहाँ नदीनाम, नाम एंड में लगा हुआ है तो यहाँ षष्ठी बहुवचन है, नदियों का जल, जहाँ नदियों का जल अमृत के तुल्य हो। इयम स्वर्णवद भाति शस्यै धरायम, जो ये धरती है यह फसलों से, शस्यै तृतीय बहुवचन है, तो वो जो विसर्ग यहाँ लगी होनी चाहिए तृतीय बहुवचन में, वो विसर्ग हटके और र बन गई है, क्योंकि इन दोनों शब्दों को जोड़ दिया है। तो जब भी दो शब्दों को हम जोड़ते हैं तो कुछ ना कुछ चेंज उसमें जरूर होता है, तो इसको समझें। यह धरती शस्यै, अपनी फसलों से, स्वर्णवद भाति, सोने के समान चमकती है, सोने के समान सुशोभित होती है, भाती है, शोभा पाती है। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, तो भारत की यह स्वर्ण भूमि इस धरती पर सुशोभित है। सेकंड श्लोक देखते हैं। त्रिशूलाग्नि नागई पृथिव्यस्त्र घोरई अणुनाम महाशक्ति भी पूरितेयम सदा राष्ट्र
रक्षारतानां धरेयम् क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। शब्दों को अलग करते हैं। पहली लाइन में त्रिशूल, ये आ की मात्रा जो दिख रही है ये अगले वर्ड का अ है। अग्नि, ना गई, तो ये 3 हो गए, इसलिए लास्ट में यहाँ बहुवचन लगा के और विसर्ग लग गई है। त्रिशूल, अग्नि, नाग। पृथ्व्य, पृथ्वी मतलब पृथ्वी और व्य मतलब आकाश। अस्त्र घोरई, घोरई मतलब भयानक, अस्त्र मतलब अस्त्रों से। कौन से भयानक अस्त्र हैं? त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी और आकाश जैसी भयानक मिसाइलों के बारे में यहाँ बात हो रही है। ये हमारी मिसाइलों के नाम हैं। तो जिसके पास ये मिसाइलें हैं, अणुनाम महाशक्ति भी ही पूरी तेयम, और मतलब इनसे, तृतीय भक्ति है, इनके से और अणुओं की महाशक्ति से, यानी परमाणु जिसको हम बोलते हैं, परमाणु शक्ति से पूरी तेयम, परिपूर्ण हैं। ये चीजें हैं हमारे पास। सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम धरेयम, यह धरती, धरा इयम, यह धरती हमेशा राष्ट्र की रक्षा में लगे हुओं की है। ऐसी भारत की स्वर्ण भूमि इस धरती पर सुशोभित है। तीसरा श्लोक देखते हैं। इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीया च भूः देवगेया सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयम वीर भोग्या, यह जो धरती है वो वीरों द्वारा भोगी जाने वाली है, वीरों के द्वारा भोगने योग्य है। तथा कर्म सेव्या, ऐसे ही जो अच्छे कर्म करने वाले हैं उनके द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा सेवा की जाने वाली है। जगत वंदनीय, इस संसार के द्वारा वंदनीय है, पूजनीय है। भू देव गेया, और देवों के द्वारा गाए जाने वाली है, देवों के द्वारा प्रशंसा की जाने वाली है यह धरती। सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम, यह धरती हमेशा पर्वों और उत्सवों की धरती है। तो भारत की स्वर्ण भूमि, ऐसी भारत की स्वर्ण भूमि जहां पर वीर लोगों ने, जिसको वीरों के द्वारा जो भोगने हो गया, जहां पर वीरों ने जन्म लिया है, जो अपने कर्मों से इसकी सेवा करते हैं, जिसकी संसार वंदना करता है, देवों के द्वारा जिसकी प्रशंसा की गई है, प्रशंसा के गीत गाए गए हैं, जहां हमेशा पर्व और उत्सव होते रहते हैं, ऐसी भारत की स्वर्ण भूमि इस धरती पर सुशोभित है। चौथा श्लोक देखते हैं। इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्चि जनानां इयं संस्कृतानां बहुनां मतानां जनानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अब इस श्लोक में देखें भारत की किस बात की यहाँ भारत कैसे भारत को गौरवान्वित किया हुआ है, क्या प्रशंसा की हुई है। इयम ज्ञानी नाम, यह धरती, इयम जब बात करते हैं तो यह धरती की बात कर रहे हैं। इयम ज्ञानी नाम, यह ज्ञानी लोगों की, वैज्ञानिका नाम, और वैज्ञानिकों की, विपश्ची जना नाम, मंत्र विद्या जानने वालों की। ये स्पेशल वर्ड है तो यहाँ जरूर लिख लें। विपश्ची जना नाम, यंत्र विद्या को जानने वाले लोगों की। इयम संस्कृता नाम, और गुणी लोगों की, सुसंस्कृत जो लोग हैं उनकी। बहुनाम मतानाम जनानाम धरेयम, यह धरती बहुत सारे मतों को मानने वाले लोगों की है। तो ऐसी भारत की स्वर्ण भूमि इस धरती पर सुशोभित है। फिर से देखें एक बार। यह है ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, यंत्र विद्या जानने वाले लोगों की, और सुसंस्कृत लोगों की है, गुणी लोगों की है। और यह धरती बहुत सारे मतों को मानने वाले लोगों की है। तो ऐसी यह भारत की स्वर्ण भूमि इस धरती पर सुशोभित है।
5वां श्लोक रीडिंग करते हैं। इयं शिल्पीनां यंत्र विद्याधराणां भिष्टास्त्रीणां भूः प्रबंधे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो यह जो धरती है, इयं, यह धरती शिल्पी नाम, शिल्पी होते हैं जो कारीगर, कारीगरों की, यंत्र विद्याधराणाम, और इंजीनियर, यंत्र विद्या का मतलब इंजीनियरों की, भिष का मतलब है डॉक्टरों की, और शास्त्री नाम, शास्त्रों के ज्ञाताओं की, भू प्रबंधे युता नाम, भूमि के प्रबंधन में जो लगे हुए हैं उनकी, जो मैनेजमेंट वर्क में लगे हुए हैं, नटा नाम, अभिनेताओं की, नटी नाम, अभिनेत्रियों की, कवि नाम, कवियों की, धरेयम, यह धरती है। तो ऐसी भारत की स्वर्ण भूमि इस धरती पर सुशोभित है। फिर से एक बार देखें, यह धरती जो है किस किस की है? शिल्पियों की मतलब कारीगरों की, यंत्र विद्या मतलब इंजीनियरों की, भिष डॉक्टरों की, शास्त्री नाम शास्त्रों को जानने वालों की, और भूमि का प्रबंधन करने वालों की, भूमि के प्रबंधन में जो युता नाम लगे हुए हैं उन लोगों की है। अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, कवियों की यह धरती है। तो ऐसी भारत की स्वर्ण भूमि इस धरती पर सुशोभित है। 6वां श्लोक, लास्ट श्लोक देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। वने दिग्गजानाम तथा केसरीणाम तटीनाम इयं वर्तते भूधराणाम शिखिनाम शुकानाम पिकानाम धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। वने दिग्गजानाम, वन में हाथी, और केसरी नाम, और शेर, वन में हाथियों और शेरों की, तटी नाम जो नदियों की, वर्तते है भूधराणाम पर्वतों की, भूधर कहते हैं पर्वत को, तटी कहते हैं नदियों को। तो शिखी नाम मतलब जिसके सिर पर शिखा है यानी मोरों की, शुका नाम तोतों की, पिका नाम कोयलों की, धरेयम यह धरती है। तो फिर से देखें, यह धरती किस किस की है? वन में हाथियों तथा शेरों की, नदियों की और पर्वतों की यह धरती है। और यह धरती मोरों की, तोतों की और कोयलों की है। तो यह इस तरह की भारत की यह स्वर्ण भूमि इस धरती पर सुशोभित है। तो बच्चों ये पाठ यहाँ खत्म होता है। जैसा कि शुरू में बताया है कि ये श्लोक हैं, श्लोकों को आपको गायन अभ्यास करना है क्योंकि इसमें भारत के गौरव का गुणगान है। तो ये बहुत ही सही है, इसको आप जितना बोलने की, किसी गाने की धुन पे या जैसे भी आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहें कर सकते हैं, तो वो करें।